निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत, करिया करिया रोशन दरूद सलाम की सदाएं, मसाजिद इमारतें और शाहराहें बरक़ी कुमकुमों से जगमगाने लगी। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिलें सज गईं। 24 न्यूज़ की जानिब से अहले ईमान को आमना के लाल की आमद मुबारक। सरकार की आमद मरहबा, शहर शहर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदे, गली मोहल्लों और बाजारों में सजावट दीदनी, गुंबदे खजरा और खाना काबा के मॉडल और सब झंडियों की बहार, बच्चे क्या बड़े क्या सभी इश्क़ नबी से सरशार। आशिकान रसूल का दरूद सलाम पढ़कर नबी से इजहार मोहब्बत, जामे मस्जिद दाता दरबार में रूह परवर महफिल, नात ख्वानों ने अकीदत के फूल। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का लाहौर में सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा इंसानी हकूक़ का पहला दर्स सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। वालिदैन अपने बच्चों को हयात तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाह करें। इस्लाम ख़वातीन के हुकूक़ का अलमबरदार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में PP वफ़द की मुलाकात, मुजव्वज़ा आइनी तरामीम पर तफसीली तबादला ख़याल, मुसव्वदे पर मुशावरत को वसी करने पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा आइन में तरामीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। 24 करोड़ अवाम ने पार्लियामेंट को कानून साजी का मैंडेट दिया है। आइनी तरामीम की गाड़ी मौलाना के सिग्नल पर रुक गई। हुकूमत सरतोड़ कोशिशों के बावजूद नाकाम। आइनी तरामीम पार्लियामेंट में पेश ना की जा सकी। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी। वफाकी काबीना का इजलास भी मौखर हो गया। हुकूमत ने मुशावरत वसी करने का जवाब अपना लिया। ऑपोजिशन ने हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। तरामीम रोकने का क्रेडिट मौलाना को दे दिया। तरामीम का मामला वज़ीर आज़म की अमरीका से वापसी तक टल गया। रूठे मौलाना को मनाने की कोशिशें जारी। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। खुर्शीद शाह कहते हैं पार्लियामेंट को कानून साजी से कोई नहीं रोक सकता। मौलाना से बिल पर बात हुई, उन्हें कहा हमारे साथ बैठें, हम आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ नुस्खे देते थे कि अच्छा ये नुस्खा है, दूसरों का कहता कि ये नुस्खा है। ये अपने ऊपर भी आपस में भी इसका इत्तेमाद नहीं था। वज़ीर कानून के पास मुसव्वदा नहीं तो बताएं ये नुस्खा कीमिया कहां से आया। सबको अलग अलग नुस्खे दिखाए जा रहे थे। अदलिया पर वार हुआ तो गलियों और चौराहों पर लड़ेंगे। जिस तरह कानून साजी हो रही थी इससे मरना बेहतर था। असद कैसर की हुकूमत पर वार। उमर अयूब बोले हमारी कनपटी पर बंदूक रखकर तरामीम मंजूर नहीं कराई जा सकती। हम जो काजी फायज ईसा के साथ और शौकत सिद्दीकी के साथ हुआ और किस डटाई के साथ आपने उसे सपोर्ट करते रहे, दोनों रेफरेंस जो हैं, दोनों रेफरेंस मुंह पे मारे अदालत ने और वो लोग बहाल हुए और उनकी विंडिकेशन हुई। खुदारा मजबूत हो के अपने पाँव पे खड़ा हो। 25 करोड़ अवाम ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आपने डायरेक्शन तय करनी है, आपने बताना है कि ये मुल्क कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट नहीं मुकर्रर करना। मुल्क की समत का तायुन पार्लियामान को करना है, चीफ जस्टिस को नहीं। कोई डाका चोरी या रात का अंधेरा नहीं है। कमेटी का इजलास इत्तफाक राय के लिए ही था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अपोजिशन को जवाब, कहा काबीना में मुसव्वदा मंजूर होकर ऐवान में आएगा। ये तरामीम इत्तफाक राय से होंगी। आइनी तरामीम ना आ सकी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। मसला नंबर गेम का नहीं, मुसव्वदे पर इत्तफाक का है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मौक़िफ़, कहते हैं पार्लियामेंट से तरामीम मंजूर ना होना हुकूमत की नाकामी नहीं। आइनी तरामीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। सेनेटर फैसल वावड़ा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा कह दिया। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा नाअहल और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। सियासत के चैंपियन से उनकी कारकर्दगी से मुताल्लिक पूछ लें। मुजव्वज़ा आइनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में कहा गया कि वफाकी हुकूमत को आइनी तरामीम से रोका जाए।
मुजवजा आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देने की सदा। दिल के नन्हे मरीजों के अब मुफ्त ऑपरेशन होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। चिल्ड्रन अस्पताल कार्डियक सर्जरी वार्ड का दौरा, दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया। चाइल्ड सर्जरी कार्ड तकसीम किए, नन्हे मरीजों की खैरियत पूछी, तहाइफ दिए, लूडो भी खेली। वज़ीर आला ने मरीज बच्चों के लिए प्ले एरिया भी देखा। बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ देने के लिए वक्त मांग लिया। बानी की मुमकिना मिलिट्री ट्रायल रोकने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से फिर वाज़ेह जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि वाज़ेह जवाब नहीं दिया जा रहा। क्या मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी को नोटिस दिया जाएगा? ऐसा है तो ये केस निपटा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार का रजिस्ट्रार को खत, 8 जजेस की वजाहत पर रजिस्ट्रार को नोट लिख दिया। नोट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की वजाहत की खबरें चल रही हैं। मुतल्लिका फरीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त पर नोटिस भी जारी नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरखास्त पर वजाहत रजिस्ट्रार ऑफिस को रात 8 बजे तक वसूल नहीं हुई। पीटीआई का मीनारे पाकिस्तान पर जलसे के लिए हाई कोर्ट से रजू। डीसी लाहौर को 21 सितंबर के जलसे के लिए दरखास्त दी, अभी तक इजाज़त नहीं मिली। जलसा करना हर सियासी जमात का बुनियादी आईनी हक है। अदालत पीटीआई को मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त का हुक्म दे। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म 21 सितंबर को बरतानिया और अमेरिका के दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ पहले 2 रोज़ा दौरे पर लंदन जाएंगे। 23 सितंबर को अमेरिका रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से 26 सितंबर को खिताब करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। शहबाज शरीफ 28 सितंबर को वतन वापस पहुंचेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 25 सितंबर को होगा। बोर्ड पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम पर गौर करेगा। इजलास में पाकिस्तान को $7 अरब कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। प्रोग्राम 37 माह पर मुहित होगा। स्टाफ लेवल मुआहिदा जुलाई में तय पा चुका। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म मुश्किल में फंस गए। सर कियर स्टारमर को अहलिया को तोहफे में मिले कपड़े डिक्लेयर न करने पर तहकीकात का सामना। वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर ने अहलिया को मिले तोहफे की तफसील जाहिर नहीं की। कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा का तहकीकात का मुतालबा। और पाकिस्तान हॉकी में चीन से भी हार गया। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का सफर तमाम। चीन ने पेनल्टी शूटआउट पर हरा दिया। मुकर्ररा वक्त में मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। फाइनल में चीन और भारत आमने सामने होंगे।